ओम शांति। फिर से आ गया है दीपावली का खुशियों भरा त्योहार। घर घर की सफाई हो गई है। लोगों के मन भी बहुत खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में हरियाली आती नजर आ रही है। इस सुंदर पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। जैसे आज आप खुश हैं, अपने जीवन को ऐसी ही खुशहालियों से भर दें जैसे आज घरों के आंगन में, दरवाजों पर दीप जलेंगे। अनेक घर बिजली की जगमगाहट से चमक रहे होंगे। चारों ओर आनंद का माहौल होगा। देखिए प्रकाश, ये दीपक भले ये जड़ हैं, परंतु कैसे चारों ओर आनंद का माहौल बना देते हैं। और यदि हमारी आत्म ज्योति जग जाए, यदि सबकी आत्म ज्योति जग जाए, तो सारा देश आनंद के परकंपनों से भरपूर हो जाएगा। यहाँ कोई भी दुखी न रहे, निर्धन न रहे, अशांत न रहे, ऐसा समय आ जाएगा। तो ये त्योहार, आपने कई कहानियां सुनी होंगी क्यों मनाया जाता है, लेकिन उन सब के अलावा एक रहस्य मैं और बता देता हूँ। यही एक त्योहार है जो सृष्टि के बिगिनिंग से मनाया जाता आ रहा है, और वो है जब प्रथम विश्व महाराजन यानी राधे और श्री कृष्ण बड़े होकर जब गद्दी पर बैठे, वे प्रथम विश्व महाराजन थे, विश्व के महाराजा महारानी। उनका जो राज तिलक समारोह हुआ, कोरोनेशन डे मनाया गया, तब दिवाली हुई। चारों ओर दीप जगे, खुशियां मनाई गई, न जाने क्या क्या बांटा गया। तब से ये पर्व मनाया जाता रहा है। बाद में इसमें कई कहानियां और जोड़ दी गई। देखो, लोग अपने घरों की पूरी सफाई करते हैं, खरीदारी करते हैं, नए खाता शुरू करते हैं, और लक्ष्मी का पूजन होता है, और कई चीजें रहती हैं। कोई व्रत रखते हैं, कोई अच्छे खान पान भी बनते हैं। एक सुंदर माहौल हमारे देश में होता है। घरों की सफाई तो सबने कर ली है, अब मन की भी सफाई कर दें। ध्यान दें इस बात पर। सफाई होने पर कितना अच्छा लगता है, खुशहाली सी लगती है, एक सुकून सा महसूस होता है। मन स्वच्छ हो जाए तो ये मन भंडार बन जाए सुख, शांति, खुशी, प्रेम का। घर घर में आनंद छा जाएगा। विचार करेंगे इस बात पर। हमने अपने मन में बहुत सारी गंदगी तो इकट्ठी नहीं कर ली है। ये हमारा मन गंदगी इकट्ठी करने के लिए नहीं है। आप जानते हैं मन के विचारों से ही सुख है या दुख है, खुशी है या गम है, हार है या जीत है। कई मनुष्य हार कर भी हार नहीं मानते, तो हार में भी विजयी होने का अनुभव करते हैं। लक्ष्मी का आज पूजन होगा रात्रि को। लक्ष्मी, वो तो ठीक है, भारतवर्ष में इन देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, परंतु सचमुच क्या लक्ष्मी का आह्वान हो जाएगा? उसके लिए आवश्यक है हम अपने लक्ष्य का भी आह्वान करें। एक सुंदर लक्ष्य बना ले जीवन का, अपना एक बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य निर्धारित कर लें। मुझे अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जगाना है। मुझे सच्ची मानवता को धारण करके दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। आज के इस पर्व पर ये सुंदर प्रेरणाएं आप अपने अंदर जागृत करने। ऐसा हो जाए तो लक्ष्मी, जो दूसरी चीज है धन संपदा, वो तो अथाह जाएगी। और मैं आप सभी को ये शुभ समाचार भी सुना दूं, और ये सबको सुनना ही चाहिए। ये भारत जो सबसे अधिक धनवान था, जो सोने की चिड़िया थी, जहाँ सोने हीरो के महल होते थे, अथाह धन संपदा थी, यहाँ लक्ष्मी प्रैक्टिकल विश्व महारानी थी।
हम तो केवल आह्वान करते हैं। वहाँ तो लक्ष्मी प्रैक्टिकल में निवास करती थी, वो राज करती थी। वो समय फिर से आ जाएगा, आने वाला है। हम देख रहे हैं भारत इकोनॉमिकली आगे बढ़ता जा रहा है और आपके देखते देखते ही अगले 10 सालों में बहुत उथल पुथल होने के बावजूद भी भारत सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगा। उथल पुथल होना तो स्वाभाविक है। घर भी कोई नया बनाते हैं, पुराने को तोड़ना पड़ता है या रिपेयरिंग करनी पड़ती है, कई चीजें होती हैं, आप जानते हैं। तो हम अपने जीवन का एक सुंदर लक्ष्य बना लें। ज्योति आज जगाई जा रही है, दीपक जलाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आत्म ज्योति को जगाएं। अपने जीवन में सुख, शांति, खुशी और प्रेम के दीप भी आज सबको जलाने हैं। चेक कर लें, वो दीप तो जलकर बुझ जाएंगे, तेल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा दीप जला लें अपने अंदर जो फॉर एवर रहे, वो बुझे ही नहीं, और दूसरों के जीवन में भी खुशी और प्रेम के दीप जलाएं। अपने में तो जलाएं ही, हम तो खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। लोग तो कहते हैं जियो और जीने दो, हम कहते हैं हम भी प्यार से भरपूर रहें, दूसरों को भी प्यार बांटते चलें, हम भी खुशियों के भंडार बन जाएं, दूसरों को भी खुश रहने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करते रहें, दूसरों के सहभागी बन जाएं हम। तो ये दीप तो आत्म ज्योति जगने के ही प्रतीक हैं। आत्मा की ज्योति बहुत धीमी पड़ गई है, बुझी नहीं है, उसकी परसेंटेज, उसकी डिग्री बहुत डाउन हो गई है, इसलिए मनुष्य के ब्रेन भी कमजोर हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, अशांति बढ़ रहे हैं, दुख, मानसिक रोग और क्या क्या रोग आजकल आ रहे हैं, आप सब जानते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी आत्म ज्योति जलानी है, जगानी है। जितनी जितनी ज्योति की लो बड़ी होती जाएगी, हमारा जीवन इन सभी व्याधियों से, इन सभी रोगों से, ये जो आजकल त्रासदियां दिखाई दे रही हैं, इनसे मुक्त होता जाएगा। इस ज्योति को जगाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है। बड़े दीप से छोटे दीप जलाते हैं, दीपदान भी किया जाता है, बड़ा महत्व है उसका। हम दूसरों की भी ज्योति जगाएं, सत्य ज्ञान प्रदान करें दूसरों को, और जो परमात्मा महाज्योति है, बड़ी ज्योति है, उससे कनेक्ट होकर अपनी ज्योति को जलाएं। यही हमें इस दीपावली के पर्व पर सीख लेना है। त्योहार तो आते हैं और जाते हैं, आप और हम सब ने अनेक दिवालियां देखी हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, खरीदारी बहुत की है, चोपड़े बहुत बदले हैं। अब पास्ट का जो आपका चोपड़ा था उसको बदल के नए विचारों का, नए कर्मों का, नए दृष्टिकोण का, नई भावनाओं का शुरुआत करेंगे सभी। पास्ट जो कुछ आज तक हो गया है उसको पूरी तरह भुला दें। बहुत सुंदर चीज रहेगी सभी के जीवन में, क्योंकि आज लोग अपने पास्ट से बहुत परेशान हैं, उसको बार बार याद करते हैं, तो आत्म ज्योति तो डिम होती रहती है ना। पास्ट को पूरी तरह भुला दे। अगर कोई ऐसे वैसे कर्म हो गए हैं, हम नए सुंदर पुण्य कर्मों की शुरुआत करें, तो हमारा कर्मों का जो चोपड़ा है, कर्मों का जो खाता है, वो इतना सुंदर हो जाए कि चित्रगुप्त और धर्मराज भी उन्हें देखकर आनंदित हो जाए। उसको सोचना पड़े इसका हम कैसे ऑनर करें, इसका कैसे सम्मान करें, इतनी पुण्यात्मा हमारे पास आ गई है। तो आइए सफाई भी कर दें मन की, जीवन को आनंद से भरपूर करें। यह आनंद मन का आनंद है, यह आनंद दुनियावी आनंद नहीं है। अपनी आत्म ज्योति जगाएं, इतनी जगाएं कि हमारे प्रकाश से संसार का अंधकार दूर हो जाए, इस संसार में सच्ची दिवाली हो जाए, और इस धरा पर, इस भारत की भूमि पर, जो भगवान की जन्मभूमि है, उसकी कर्म भूमि है, जो देवताओं की भूमि है, हम फिर से देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं
और ये परम सत्य है, अंतिम सत्य है कि कुछ समय के बाद ही बहुत बड़ी उथल पुथल के साथ देवताओं का आगमन यहाँ हो जाएगा, देवताओं का राज्य होगा, सुख चैन की बंसी बजेगी, हर हर घर में, हर एक के मन में रोज दिवाली होगी, सबकी आत्मज्योति जगी होगी, लक्ष्मी का प्रैक्टिकल वास होगा, कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ भरपूर होगा। तो आप सभी को पुनः पुनः इस श्रेष्ठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।